अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफियत के साथ रखें। आज बड़ी ही ख़ास किस्म की एक वीडियो लेके आई हूँ आप सबके साथ शेयर करने के लिए। जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना फॉरेन कंट्रीज़ में, अब्रॉड में, यहाँ पे मुसलमान होने की हैसियत से अपने आप को मनवाना या हमारी पहचान जब इस्लाम के हिसाब से होती है ना, तो इंसान को एक बहुत ही फ़ख्र महसूस होता है। और हमें ऐसी जगहों पे जब अपने मुकम्मल तौर पे मुसलमान होने की हैसियत से हम रह सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी नेमत होती है। हम लोग कनाडा में 11 साल से रह रहे हैं, टोरंटो में। और मैं वक्तन-फ़वक्तन आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ कि कनाडा में मुसलमान होने की हैसियत से रहना कैसा है। तो टोरंटो में ये एक तारीख़ी दिन है, 16th ऑफ नवंबर, जो अभी रिसेंटली संडे गुज़रा है। उसमें मस्जिद दारुसलाम की नई बिल्डिंग की ओपनिंग थी। ये ग्रैंड ओपनिंग थी और इस प्रोजेक्ट को टोटल 7 इयर्स लगे कंप्लीट होने में। जो ओल्ड मस्जिद है ये 1995 में बनी थी, ये वाली जो इसकी पुरानी इमारत है। और चूँकि जिस दिन इसकी ओपनिंग हो रही थी, इनविटेशन जो है वो सब लोगों तक जैसे पहुँचा था, तो बहुत सारे लोग इस तारीख़ी मौके पे जो पहली नमाज यहाँ पे अदा होनी थी ना, उसमें शमूलियत के लिए दूर-दूर से लोग आए। और यहाँ पे मगरिब की नमाज बाजमात होनी थी। उसके बाद फिर यहाँ पे पूरा प्रोग्राम था जिसमें इसकी इब्तिदा कैसे हुई, यहाँ पे इस मस्जिद का मोटिव क्या है और क्या-क्या सर्विसेज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, उन सब का हमें ब्रीफली बताया गया। तो हम लोग भी वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस पे रहते हैं, लेकिन थोड़ा वेदर ऐसा था तो हम लोगों ने सोचा कि चलें गाड़ी पे ही जाएँगे। तो आप देख सकते हैं कितना रश था। इवन हमें रोड के साइड पे ही गाड़ी पार्क करके फिर वॉक करते आगे जाना पड़ा। और हम लोग जो सिस्टर्स की एंट्रेंस है वहाँ से एंटर हो रहे हैं। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं इन क्लिप्स को देखते हुए कि काफ़ी ज़्यादा रश था। सबसे पहले यहाँ पे हमें खजूर और पानी जो है वो सर्व किया गया। और एक बहुत दिली खुशी थी, क्योंकि हम लोगों के बच्चों की, हमारी नस्लों की आगे ईमान की हिफाजत के लिए ऐसे इदारे बहुत अहम रोल अदा करते हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बिल्कुल करीब में ये सब सहूलियात मौजूद हैं। अच्छा, इसमें जब इन्होंने पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया ना, तो उसके बाद जितनी चीज़ें थीं वो हमें मज़ीद एक मुझे एहसास बार-बार दिला रही थी कि ये कितनी बड़ी अल्लाह पाक की नेमत है जो हमारे लिए यहाँ पे है। तो दुआ है अल्लाह पाक हम हमारी जो एक मुस्लिम कम्युनिटी है, हम सब के लिए बहुत खैर व बरकत का ज़रिया बनाए इसको। ये देखिए हम लोग सेकंड फ्लोर पे थे। लेडीज़ के लिए ऊपर था इंतज़ाम सारा। और जो मेन प्रेइंग हॉल है उसका व्यू देखिएगा आप थोड़ा-सा। क्योंकि पर्दे का इश्यू होता है तो उसकी वजह से पूरी कंप्लीट वीडियो तो अंदर से भी मैं नहीं बना पाई। और लेकिन जैसे रमज़ान में भी और यहाँ पे मुख्तलिफ़ अफ्तार का और कोई ना कोई बयानात और ऐसी कोई ना कोई हमारी गैदरिंग्स होती रहती हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ फ़र्दर इसके मज़ीद जो है वो शेयर करती रहूँगी। मस्जिद को अल्लाह का घर कहा जाता है। जो यहाँ पे चीफ गेस्ट थे, तो वो कह रहे थे कि ये तो अल्लाह का घर नहीं बल्कि ऐसे है जैसे अल्लाह का बंगला बना दिया हो। वाक़ई मस्जिद देखने के काबिल है, बहुत खूबसूरत। आप में से जो कोई भी यहाँ पे कनाडा में, टोरंटो में रहते हैं, ज़रूर आइए, इस मस्जिद को ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि अल्लाह का ये घर वाक़ई ही देखने के लायक है। जो चीज़ शुक्रगुजारी की है वो ये है कि कम अज़ कम हम 2 रकात शुक्राने की पढ़ें और इस इदारे के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इस इदारे में अपनी खैर व बरकत नाजिल फरमाएं और हमें उसको आबाद करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वो काम जो मस्जिद नबवी में होते थे वही काम इस जगह से भी अल्लाह ताला हमसे जारी और सारी फरमावे और इसको हमारे लिए, खुसूसन इस इलाके के लिए, पूरे टोरंटो के लिए और दूसरी कम्युनिटी के लिए भी जो
इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं, उनके लिए भी अल्लाह ताला इस मरकज़ को हिदायत का ज़रिया बनाए। Same way in the ladies area, Masturat area, also make your sufuf there. And your heel should be on the line, so suf will be straight. यहाँ पे फिर चूँकि मगरिब की नमाज़ होनी थी तो अज़ान हुई और उसके बाद फिर सब ने बाजमात नमाज़ अदा की। और ये एक तारीख़ी मौका था जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि ये टोरंटो का ऐसा एरिया है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, थॉर्नक्लिफ और फ्लेमिंगटन पार्क, जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। तकरीबन यहाँ पे 25,000 मुस्लिम फैमिलीज़ रहती हैं। तो हम सब के बच्चों के लिए एक बहुत ही ये ज़बरदस्त इदारा है जहाँ पे हमारे बच्चे पूरा का पूरा दीन का नॉलेज ले सकते हैं और ना सिर्फ खुद बाअमल मुसलमान बनेंगे बल्कि आगे दीन को फैलाने का ज़रिया भी बनेंगे। बड़ी टोरंटो की अब वन ऑफ द जो लार्जेस्ट मॉस्क हैं उनमें से एक ये मस्जिद है। तो वो उसके बाद फिर नमाज के बाद बाकायदा इनका सारा जो ग्रैंड ओपनिंग जो इवेंट था वो प्रॉपर स्टार्ट हुआ और कुरान पाक की तिलावत से। Sons, we have the presence of our Sheikh Mulana Hanif Sahab. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور। इसके बाद जो यहाँ पे मैनेजमेंट हैं जिन सब ने ये इतना बड़ा एक अपना ख्वाब देखा था जिसकी ताबीर ही मुमकिन हुई, तो उन्होंने हमें पूरी इसके बारे में डिटेल जो थी वो ब्रीफली हमें बताई कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 7 इयर्स लगे। अभी इसमें जिम भी है और कमर्शियल किचन है, बहुत अच्छे जो है ना वो वॉशरूम्स हैं, वज़ू करने के लिए जगह बहुत अच्छी बनाई गई। और ये जो इसका मेन प्रेयर रूम है वो देखिए बहुत ही खूबसूरत सा। और यहाँ पे हर रोज़ 700 स्टूडेंट्स आते हैं। इवनिंग कुरान की क्लासेस, संडे का मदरसा, फिर आलिम प्रोग्राम, हिफ्स के इस वक्त इनके पास 103 स्टूडेंट्स हैं। तो देखें हर वक्त यहाँ से हिफ्स करके आलिम बन के स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से फ़ारिग हो रहे हैं। उसके बाद फिर इस्लामिक एसेंशियल स्टडीज़, इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशंस और चैरिटी, इवन ये बता रहे थे कि माइकल गैरन हॉस्पिटल में भी इन्होंने डोनेट किया। और इसके साथ-साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक इस्लामिक सोसाइटी में हमें यहाँ पे रहते हुए ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे निकाह और मैरिज उसकी सर्विसेज़ हैं, फिर जो फ्यूनरल सर्विसेज़ हैं, ये सब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। ये सब सर्विसेज़ हैं जो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएँगी इंशाअल्लाह ताला। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन था और आखिर में फिर बहुत ही पुरकैफ जो है ना वो दुआ भी करवाई गई
اور اللہ کا شکر ہے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس پہلی نماز میں بھی شریک ہوئے اور پھر ہم اس اجتماعی دعا کا بھی حصہ بنے۔ جب یہاں سے فارغ ہو گئے تو بہت اچھا سا کھانا بھی دیا گیا۔ یہ کڑاہی پوائنٹ سے کھانا تھا، اس میں بچوں کے لیے برگرز تھے اور جو بڑے تھے ان کے لیے دیکھیں گلاب جامن ہے، بریانی ہے، رائتا ہے اور نہاری تھی، بٹر چکن تھا اور چنے تھے۔ تو یہ پورا سب کو پھر ایسے پیک کر کے دے دیا گیا کیونکہ بہت زیادہ رش تھا۔ تو ہم لوگ پھر مسجد سے باہر نکلے اور جب تک کہ ویٹ کرنا تھا ہسبینڈ اور بیٹے کا کہ وہ فارغ ہو کے جینٹ سائڈ سے وہ واپس آتے، تو ہم لوگوں نے پھر وہیں پہ پاس ہی فلنگ اسٹیشن ہے تو وہاں سے ڈرنکس لیے اور ساتھ پھر بھوک لگی ہوئی تھی تو وہیں بیٹھ کے ہم نے اپنا کھانا بھی کھا لیا۔ چلیں بس آج کی ویڈیو میں یہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ آپ سے ملوں گی اگلی کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي